दरअसल पाकिस्तान ये कभी भी नहीं सोचता है कि अगर कोई काम करके उसका नुकसान हो सकता है तो उसको वो काम करना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी ही बार देखा है कि भाई इनका दिख रहा होता है कि इनका कटने वाला, पर फिर भी ये जाते हैं वहीं पर। इस बार भी कुछ ऐसे ही हुआ है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि अगले साल प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी के चलते पीएसएल जो है सीधे सीधे आईपीएल से क्लैश करने वाली है। इस तरह की सूरत हाल बनाने की कोशिश जो है वो पीसीबी कर रही है। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये ऐसे ही संभव हो सकता है कि जब एक नासमझ देश अपनी ज़बरदस्ती की ज़िद में अपना ही नुकसान करा ले। पहले आपको ज़रा कुछ डिटेल्स दे देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे कि भाई क्या कुछ है इस पूरे मैटर में। दरअसल पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि अगले साल 2025 में पीएसएल 10 अप्रैल को शुरू होकर 25 मई को ख़त्म होगा। अब अगर हम आईपीएल 2024 की बात करें तो आईपीएल 2024 22 मार्च से शुरू होकर 26 मई को ख़त्म हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीएसएल और आईपीएल टोटली ओवरलैप कर रहे हैं, टोटली ओवरलैप। इसके अलावा पीएसएल के अगर हम ट्रेडिशनल डेट्स की बात करें तो वो फरवरी और मार्च में होता था, जिससे कि पूरा का पूरा क्लैश हमेशा बच जाया करता था। लेकिन अभी इस बार दिक्कत ये है, एक ट्राई सीरीज, एक चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़ का टूर, इन 3 मेन इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि अब अप्रैल और मई में पीएसएल को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। अब बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है? बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले तो आ जाती है ब्रॉडकास्टर्स को लेकर। भाई ब्रॉडकास्टर ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि उनके ऊपर ऐड ज़्यादा है। अब जब 2 ऐसी लीग जिनको कि देश में काफ़ी पसंद किया जाता है अपने अपने देश में, वो दोनों लीग एक ही समय पर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ब्रॉडकास्टर्स को थोड़ी बहुत तो समस्या होगी। इसके अलावा प्लेयर्स और फैंस, ये दोनों के दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। अब कोई प्लेयर अगर पीएसएल में खेल रहा होगा तो आईपीएल में नहीं आ पाएगा, जो कि होना नहीं है। आईपीएल में अगर कोई खिलाड़ी आएगा तो वो आएगा ही, आईपीएल के सामने पीएसएल में पैसा मिलता ही कितना है, पर फिर भी प्लेयर्स और फैंस दोनों के दोनों डिवाइड होंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो आएगी स्पॉन्सरशिप इंटरेस्ट की और व्यूअरशिप्स की। भाई अब एक ही वक्त पर एक ही आदमी 2 मैच तो देखेगा नहीं। भारतीय भले ही पाकिस्तान की पीएसएल ना देखें, लेकिन पाकिस्तान के जो हैं वो आईपीएल ज़रूर देखते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का ओवरऑल नुकसान है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट और आई थी जिसमें कि इस बात का हवाला दिया गया था कि जो पीएसएल के जो फ्रेंचाइजी मालिक हैं उन्होंने इस चीज़ को सीधे तौर पर अवॉइड करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भाई इस चीज़ को जितना अवॉइड कर सको आप उतना अवॉइड करो, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी परेशानी बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो आप इंडिया को कुछ नहीं बोल सकते, आप इंडिया को कुछ बोल ही नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि इंडिया जब आईपीएल कराता है तब वो तभी करा रहा है, वो इधर उधर नहीं कर रहा। लेकिन दिक्कत यहाँ पाकिस्तान के साथ में। अब पाकिस्तान अगर इसी चीज़ के साथ में आगे बढ़ता है कि नहीं हमको तो इस समय पीएसएल कराना है, आईपीएल से क्लैश ही करना है, तो दिक्कत ये होगी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनको कि आईपीएल में अच्छा खासा पैसा मिलता है वो आईपीएल तो मिस करेंगे नहीं, तो ऐसे में पीएसएल का नुकसान होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण अगले साल होना है मेगा ऑक्शन आईपीएल में, और उसमें एक रूल इंट्रोड्यूस करने की चर्चा चल रही है कि अगर कोई विदेशी खिलाड़ी बिकने के बाद में खेलने से मना कर देता है तो उसके ऊपर 2 साल का बैन लग सकता है। मतलब ये कि मान लीजिए कि अगर कोई विदेशी खिलाड़ी अच्छे रेट में नहीं बिका आईपीएल में और उसने कहा कि नहीं भी अब तो हम पाकिस्तान जाएंगे खेलने के लिए, तो आईपीएल में उसके ऊपर बैन लग जाएगा। तो इस चीज़ के चलते भी खिलाड़ियों को अपना पार्टिसिपेशन आईपीएल में सुनिश्चित कराना ही होगा। तो अब बेसिक सी बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद यहाँ पर अपने लिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लिया है जिसमें कि उसको खुद ही यहाँ पर परेशानी होने वाली है। देखते हैं आगे चल कर के इनका क्या कुछ होता है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।